हेलो स्टूडेंट। बेसिक मैथ्स के आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 हमारा होगा आइडेंटिटी एंड एक्सपोनेंट के ऊपर। पहला पार्ट में हम पढ़े थे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। इन सारा का इंट्रोडक्शन हम लेक्चर 1 में किए हैं। आज हम लेक्चर करेंगे 2। तो लेक्चर 2 में सबसे पहले हमें बात करना है आइडेंटिटी के ऊपर। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे LHS बराबर RHS हो जाए। जैसे कि आपने जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, बराबर 1। ये एक आइडेंटिटी है। सिमिलरली हम a प्लस बी का होल स्क्वायर चेक करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली हमारा दूसरा रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। थर्ड रिजल्ट हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। फोर्थ रिजल्ट है ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पे माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिफ्थ में हम क्यू के फॉर्म में याद रखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू होगा ए प्लस बी और इंटू का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सिक्स में अपना फॉर्मूला आएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब इसके बाद आता है ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू का ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस। और भी कुछ रिजल्ट है हमारे पास जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड है और वो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको अपन लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी सी और सी ए। फिर आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, इसको आप लिखोगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इसके बाद ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे माइनस होता है। ओके, अब इसमें हमें दो बात समझना होता है। क्या समझना है, आइए हम देखते हैं। इसमें हमें ये समझना होगा कि अगर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 है तो वो अल्फ़ा बराबर 0 है या क्या है, और बीटा बराबर 0 है। दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए तभी हमारा RHS 0 आएगा। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन हो जाएगा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो हम क्या याद रखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc।
ये आप याद रखोगे। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ज़ीरो हो जाए। अगर ये ज़ीरो होगा तो आप एक चीज़ याद रखोगे, ये जीरो, अगर ये चीज़ ज़ीरो है मैथमेटिक्स में तो अपन ये याद रखेंगे ए बराबर बी बराबर सी। अब ये कैसे होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब ये आइडेंटिटी लिखा हुआ है, इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दो पूरे में, पूरे LHS में, तो ये बन जाएगा 1/2 2 टाइम्स ए स्क्वायर 2 टाइम्स बी स्क्वायर 2 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ए बी सी और सी। अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर जीरो करेंगे। हम जीरो करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब दो पॉजिटिव नंबर के सम के स्क्वायर जीरो तभी होगा जब आपस में क्या हो जाए, a बराबर बी बराबर सी। ये इसका प्रूफ है। ठीक है, तो आइए एक बार और फिर से अपन रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में क्या है, आज हम आइडेंटिटी देखने वाले थे, जिसमें पहला रिजल्ट हमारे पास क्या था, पहला रिजल्ट था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेकेंड रिजल्ट क्या है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड रिजल्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस का था, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिक्स्थ है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्यू प्लस बी क्यू आप याद रखोगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यू रहेगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम में आता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी बी सी और सी ए। और ये भी काफ़ी बार हम यूज़ करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस सी। और रिजल्ट है ए क्यूब बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab सी ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब अगर हमारे पास दो कंडीशन है, अगर अल्फ़ा बीटा अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये हमारे दोनों जीरो हो रहे हैं तो आप क्या याद रखोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा अगर जीरो है तो या तो अल्फ़ा बराबर जीरो हो सकता है या तो बीटा बराबर जीरो होगा। तो एक कंडीशन अपन याद रखते हैं, दे अल्फ़ा अगर जीरो हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो गया, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या याद रखोगे, 3ab। अगर बीटा जीरो हो गया तो आप बस ये याद रखोगे ए बराबर बी बराबर सी। हम नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर जीरो। तो इसकी आइडेंटिटी आप याद रखोगे क्या, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस 1, ये इसकी फार्मूला है। अब ये आता कैसे है इसको देख लेते हैं LHS। तो अगर ये a4 है, हम 2a स्क्वायर कर दें प्लस 1 और माइनस का a स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मान लो ये x हुआ ये y हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, x का वैल्यू हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर ए प्लस 1 और क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ये हमारे यहाँ से रिजल्ट आ जाएंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कैसे आता है इसके ऊपर, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए प्लस बी बराबर हमारे पास 10 दिया हुआ है और ए डॉट बी बराबर हमारे पास गिवन है 24 और
एक कंडीशन है ए ग्रेटर इक्वल टू बी, तो फाइंड पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी, तीसरा क्वेश्चन है ए क्यू माइनस बी क्यू, चौथा क्वेश्चन है ए माइनस बी का होल क्यू। अब ये सब हम कैसे निकालेंगे, इसके सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन, पहला इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो गिवन डेटा है वो गिवन क्या है, ए प्लस बी बराबर है 10 और ए डॉट बी बराबर कितना है 20। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना करेंगे 2ab, तो ए प्लस बी कितना है, ये हो जाएंगे 100 और 2 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, ए बी का वैल्यू 2 रखेंगे तो 100 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 96। फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। सेकेंड है हमारे पास ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे निकालोगे, तो इससे पहले हम इसका स्क्वायर में फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हम फाइंड करके आए 96, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख देंगे 96 माइनस 2 इंटू का ए बी का वैल्यू कितना है 2, तो 96 माइनस 4 अगेन कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी हमारे पास 24 है, फिर 2 लेकर चलते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, अब 4 96 में कितना आ जाएगा 92, तो ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 92। अब ए क्यू माइनस बी क्यू मुझे निकालना है, ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तब ए माइनस बी यहाँ पे आप रख दीजिए रूट अंडर 92, बस यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 92, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे पता था 100 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ओके। थर्ड मुझे क्या निकालना था, ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू क्या है फॉर्मूला हमारे पास, ए माइनस बी का होल क्यू, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू, और क्या था हमारे पास -3ab इंटू ए माइनस, ऊपर से सारा डाटा हमारे पास गिवन डेटा है उसको हम पुट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस करते हैं। अगर a प्लस बी बराबर हमारे पास 10 हो एंड और ए बी बराबर 3 हो, तो हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा फाइंड करना है ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4। तो पहला फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी हमारे पास कितना है 10, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, और ए प्लस बी कितना है 10 का स्क्वायर और 2 इंटू क्या करेंगे 3, तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 6 बराबर आ जाएगा 96। दूसरा हमें फाइंड करना है क्या, a4 प्लस b4, a4 प्लस b4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना है 96 का होल स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 9। तो जब इसको फुल एंड फाइनल सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। और हम एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास
इफ ए प्लस बी बराबर 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 58, तो फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए था। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और हमारे पास डेटा क्या क्या है? डेटा तो हमारे पास सिर्फ कितना है? ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हमें पता है, ये भी पता है। माइनस ए बी कैसे निकालोगे? तो माइनस ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी कितना आ जाएगा? यहाँ से 100 और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर 58 प्लस ए बी। तो ए बी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 21। अब हम क्या करेंगे? ए क्यू प्लस बी क्यू जो वैल्यू हमें मुझे पुट करना है, इसको जो वैल्यू मुझे पुट करना है इस पे और इसमें। तो ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास कितना था? 10 था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 58 माइनस 21। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा 37, मल्टीप्लाई करेंगे 307। इस तरीके के और भी क्वेश्चन है। एक तरीके का क्वेश्चन ये है कि इफ एक्स प्लस 1/x बराबर है हमारे पास 2, तो फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। और फाइंड करके बताइए आप x के पावर 4 1/x² क्या होगा? x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? तो इन सबको फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो गिवन कंडीशन क्या है? x प्लस 1/x बराबर कितना है? 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा? प्लस 2ab। 2ab जैसे करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन फाइंड करने के लिए अगेन इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 टाइम अगेन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और 1/x², ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, बराबर 4। तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा? अगेन से 2 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन था जो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या हो? तो इसको हम बना सकते हैं। इसको इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x का होल क्यूब, अब माइनस लिख सकते हैं 3x इंटू 1/x और x प्लस 1/x। ऐसा लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जो 3ab वाले टर्म होगा वो आपस में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/x का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा? 8 माइनस 6 बराबर 2। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट क्या होता है? बेसिकली एक्सपोनेंट्स के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। एक्सपोनेंट जो बेसिकली एक्सपोनेंट पहले बोलते किसको है? तो ऐसा कहीं लिखा रहेगा a के पावर n। तो a से यहाँ क्या होता है? बेस, और इसको m को हम क्या बोलेंगे? पावर। तो एक इसमें एक एक फार्मूला है, उसको हम समझते हैं। पहला फार्मूला है कहीं भी a के पावर m इंटू का n रहेगा तो क्या लिखोगे? a के पावर n लिखोगे। जैसा कि एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, अगर a के पावर 2
अगर 2 के पावर 3 n के पावर 4 है तो आप क्या लिखोगे, 2 के पावर 3 इंटू 4। 2 के पावर 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 2 के पावर 2। सेकेंड रिजल्ट है, सेकेंड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, अगर a के पावर m इंटू a के पावर n, इसको क्या लिखोगे, a के पावर m प्लस n। a के पावर क्या आ जाएगा, m प्लस n। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 6, क्या आ जाएगा, 2 के पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2 के पावर 10। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर a के पावर m डिवाइडेड अपॉन a के पावर n, ये हो जाएगा a के पावर m माइनस। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर 5 के पावर 3 5 के पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 माइनस 2 बराबर 5। नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास, a के पावर m और b के पावर m हुआ, इसको लिख सकते हो a डॉट b के पावर m। लाइक 5 के पावर 3 और 6 के पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 6 के पावर 3। फिफ्थ में देखते हैं, अगर कहीं भी लिखा रहेगा a बाई बी के पावर माइनस m, तो आप क्या लिखोगे, b बाई ए के पावर m। जैसे 2/3 के पावर माइनस 6 है, तो आप लिख सकते हो 3/2 के पावर 6। नेक्स्ट है a के पावर माइनस m रहेगा, तो आप इसको फॉर्मूला भी लिख सकते हैं a इंटू के पावर m, डिवीजन में आ जाए। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल हो सकता है, 2 के पावर माइनस 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3। 5 के पावर माइनस 3 है, तो लिख सकते हैं 1/5 के पावर 3। 7 नंबर एग्जाम्पल है, स्क्वायर रूट रहेगा, मान लो a, तो इसको आप क्या लिखोगे, a के पावर 1/2। अगर इसी के अंदर 3 है, तो आप लिखेंगे a के पावर 1/3। अगर इसके अंदर 4 है, अब b ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, b के पावर 1/4। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हैं एक्सपोनेंट में जो कि काम करेंगे। अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं, जैसे लिखा रहेगा सिंप्लीफाई 27 की होल पावर 2/3। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये 1/3 को क्यूब में बना के लिख सकते हैं, 27 ये उसका स्क्वायर ही रहेगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 के 3 स्क्वायर और 1/3, तो इनके क्या है, होल स्क्वायर। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो ये 9 आ जाएगा। ये आ गया अपने पास सोल्यूशन। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, सिंप्लीफाई 9 के पावर x प्लस 1 बराबर 3 के पावर x प्लस 3, तो फाइंड x। हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशंस के लिए आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 स्क्वायर के पावर x प्लस 1, यह आ जाएगा 3 के पावर x प्लस 1। वे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा,